सर आप देख रहे हैं रेस टेक स्टडी पॉइंट और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स आप फ्री में कैसे पढ़ें। करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई मैगजीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फ्री में अपने मोबाइल से करंट अफेयर्स फॉर एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। मात्र मैं आपको दो सोर्स बताने जा रहा हूं जिन दो सोर्स की सहायता से आप फ्री में अपने मोबाइल से ही करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन कितने आते हैं एमपीपीएससी में। तो लगभग अगर आप 2014 से 2020 का ट्रेंड देखेंगे तो एमपीपीएससी में लगभग 7 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अच्छा खासा वेटेज होता है एमपीपीएससी में जो करंट अफेयर्स का आता है। तो अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तब आपको ये करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और हम आपको एक एक करके दोनों सोर्स बता देते हैं। साथ में ही हम दोनों सोर्स के आपको फायदे बताएंगे, दोनों सोर्स के क्या एडवांटेज है पढ़ने के वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये है पहला सोर्स, ये है पत्रिका न्यूज़पेपर है जो कि ई पेपर है। तो अगर आप ई पेपर अपने मोबाइल पर भी खोल सकते हैं, ये लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। और सबसे खास बात ये है कि पूरा ई पेपर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भोपाल का पढ़ सकते हैं, आप अपने खुद के जिले का पढ़ सकते हैं। लगभग 17 से 18 पेज में ये ई पेपर उपलब्ध है। अगर आप खरीदना नहीं चाह रहे हैं तो आप फ्री में पढ़ सकते हैं अपने मोबाइल से। ऐसे ही क्लिक करें। अब जैसे कि आपको ये पढ़ना है कि बोट वायरस की दोहरी चुनौती या फिर जेस कमांडर का पढ़ना है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारा करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें भी आती हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला पेपर हो गया, ये दूसरा पेपर हो गया, दूसरा पेज हो गया किताबों की सूची। अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना तो दूसरे पेपर में दूसरे पेज में ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, बड़ा छोटा करके। तो इस तरीके से देख सकते हैं। इसका और फायदा मैं आपको बता देता हूं कि जब मेंस का आप एग्जाम लिखेंगे ना और अगर आप इस तरीके से यहां से आप पढ़ेंगे तो मेंस में आपको लिखने की जो क्षमता है वो काफी अच्छा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बजट का दिया है 2022-23 का, तो ये बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके यहाँ पर कवर होने वाले हैं। इसके अलावा अगर इसका हम जो मेन अगर इसका फायदा देखें तो देखिए यहाँ पे ये टैक्स रेट में बदलाव की गुंजाइश कम है, केंद्र बढ़ा सकता है योजनाओं पर खर्च। तो क्या है, मतलब जो करंट चल रहा है आपका उससे रिलेटेड पूरी जानकारी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए ये मेन इसका पेपर है जो कि इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 से 4 चीजें ऐसी आती हैं जो भारत से रिलेटेड भी होती हैं, साथ ही साथ ये पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड भी जो भी घटनाएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड पेपर होता है, ये पेज होता है। तो इस पेज को भी आप पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ से और अच्छी बात यह है कि यहाँ से स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं। आगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी पूरी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये पत्रिका न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। इसकी फ़ायदा ये है कि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही करंट अफेयर का पोर्शन मध्य प्रदेश के लिए कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप तैयारी कर सकते हैं। ये पहला सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स है मेरा रोजगार और निर्माण। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। रोजगार और निर्माण पेपर भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर देखिए अभी 17 से 23 तारीख तक का रोजगार निर्माण यहाँ पर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूरा अलग ही सेक्शन है। ये देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ने कुछ पद ग्रहण किया है तो देखिए यहाँ पर पद ग्रहण या किसी व्यक्ति ने कुछ अचीवमेंट किया है या फिर कुछ ऐसा हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, पद्मश्री सिंधु ताई का निधन हो गया। तो सिंधु ताई कौन थी, यहाँ पर देखिए कितना अच्छा शानदार तरीके से रोजगार निर्माण में कवर किया है। सबसे पहली चीज ये कि सिंधु ताई सबकाल उनका नाम था, वो पुणे में निधन हुआ है। ये क्वेश्चन आ जाता है कहाँ पे निधन हुआ है। इसके अलावा 40 वर्षों 1400 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया है और इन्हें महाराष्ट्र की मदर तेरेसा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि महाराष्ट्र की मदर तेरेसा किसे कहा जाता है, तो सिंधु ताई सबकाल को कहा जाता है। इसके अलावा ये देखिए दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी, कौन बनी, ब्रिटेन की सिख सेना में अधिकारी हरप्रीत चंडी। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और फायदे देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। और अगर हम चीजें देखें, इसको छोटा करते हैं, ये देखिए क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपको दिए रहते हैं जो एमपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये तो हम देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। यहाँ देखिए सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है। मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो
एक सही है, दो सही है, इस तरह के क्वेश्चन अभी 2020 में आना शुरू हुआ था मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी के एग्जाम में। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं एमपीपीएससी की बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे देख, निम्नलिखित में किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है? आंसर ए है मालवा का पठार। मालवा पठार का नाम ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है। तो आंसर भी दिए हैं। यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक प्रदेश को कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? नर्मदा सोन घाटी को इसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, क्योंकि यह निचला प्राकृतिक विभाग है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, लगभग 25 से 26 हर सप्ताह अगर क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, और वही क्वेश्चन एमपीपीएससी में कई बार पूछे भी जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऐसे ही देखिए, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक और है, भारतीय प्रतिभूति निगम और सेबी की स्थापना कब हुई? जो आपका अगर देखा जाए तो इतिहास से रिलेटेड और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं। देखिए कितना शानदार दिया, और अच्छा सा उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। देखिए यहाँ पर काबुल में 1915 को स्थापित भारत का अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रोफेसर बखरुद्दौला थे। और इसके अलावा सरदार सरोवर पर मध्य प्रदेश मिलेगा, क्या मिलेगा? विद्युत मिलेगा। नर्मदा नदी पर बड़गांव गुजरात में निर्मित सरदार सरोवर परियोजना में 1450 मेगावाट विद्युत उत्पाद का लक्ष्य, उत्पादित विद्युत का 57% मध्य प्रदेश को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये संपादकीय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एक राष्ट्र के लिए सशस्त्र सेनाएं क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्वेश्चन आ सकता है सब्जेक्टिव, और इसको कितने अच्छे तरीके से उन्होंने 5 से 6 में कवर किया है। इसके लिए शिक्षा के लिए रोजगार प्रदान करने का माध्यम बने, उस शिक्षक किस तरीके से बने? तो ये आपको इस तरीके से आपको निबंध लिखने के लिए अच्छा सा कंटेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं तो यही कहूँगा कि आप एक तो ये रोजगार निर्माण को पढ़ लें अच्छे तरीके से, जितनी भी देखिए 2020 से लेके पढ़ सकते हैं आप, पुराना भी दिया है यहाँ पर। और ई पेपर पढ़ें, न्यूज या तो ई पेपर पत्रिका पढ़ लें, या फिर दैनिक भास्कर का भी ई पेपर फ्री में उपलब्ध है। तो ये 2 सहायता से आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक करके जरूर बताएं। साथ में आप कुछ भी अगर एमपीपीएससी से संबंधित डाउट है आपका या पूछना चाहते तो कमेंट करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप घर बैठे एमपीपीएससी प्री और मेंस की तैयारी कर पाएं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।